दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10 के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। हम अपनी बात शुरू करें इससे पहले आपसे फिर एक आग्रह करना चाहते हैं कि सभी साथी और अपने अन्य मिलने वालों से भी देखने वाले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें। अपनी सूचना के अधिकार में आने वाली परेशानियों के संबंध में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो आपकी उस समस्या से संबंधित बना सकें और आपको लाभ पहुंच सके। हमारा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से जन जन तक, प्रत्येक क्षेत्र तक सूचना की अधिकार की पहुंच बनाना है और जानकारी देना है, जिससे सूचना का अधिकार मजबूत हो। साथियों, आज हम जो बात कर रहे हैं सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 10 पृथकीकरण। साथियों, हम जब सूचना मांगते हैं तो हमने 6(1) की जो अपील बनाई है उसमें कुछ भाग ऐसा होता है जो सूचना से छूट प्राप्त है, जो 8 और 9 के अंतर्गत जिसकी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। लेकिन उसका कुछ भाग ऐसा होता है कि जो प्रकटन योग्य है। पीआईओ अक्सर क्या करते हैं कि वो पूरी हमारी एप्लीकेशन को ही निस्तारण कर देते हैं और ये लिख देते हैं कि धारा इसके अंतर्गत ये सूचना दी नहीं जा सकती। साथियों, ऐसा नहीं है। जैसे एक भाग प्रकट नहीं किया जा सकता, दूसरा भाग प्रकट किया जा सकता है, जिसकी सूचना देना आवश्यक है। तो हमें उसको पृथकीकरण करना पड़ेगा। जो भी पीआईओ हैं उन्हें उस सूचना के 2 पार्ट करने पड़ेंगे, उस पर लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 की सूचना धारा इसके अंतर्गत या इसके 8 के अंतर्गत इसमें देय नहीं है, और बाकी की सूचना हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस तरह से पीआईओ को उस भाग को प्रकट करना आवश्यक है जो भाग उसमें सूचना योग्य है। पूरी अपील को निस्तारण करना या सूचना न दे के ऑब्जेक्शन लगा के भेजना ये गलत है। तो इस चीज़ पर एक विशेष ध्यान देना है। यदि इस तरह की कोई सूचना उसके द्वारा पीआईओ के द्वारा प्रकट नहीं की जाती है तो आपको उसकी प्रथम अपील में जाना है, और यदि प्रथम अपीली अधिकारी भी आपकी अपील का निस्तारण नहीं करता है तो सेकंड अपील में जाना है और आयोग के समक्ष अपनी बात रखनी है कि ये सूचना हमारी प्रकटन योग्य है। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं भाई, इसमें कोई भी जैसे मंत्रिपरिषद का विनिश्चय है या अन्य कोई सामग्री है, जो सामग्री हम प्रकट कर सकते हैं जिसको हमें प्रकट करना ज़रूरी है, तो साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें आरटीआई डालते समय कि जो भी आपकी अपील निरस्त की गई है उस अपील में कुछ भाग आपका सूचना देने योग्य है, वो सूचना दी है या नहीं दी है, और वो नहीं दी है तो हमें अग्रिम कार्रवाई करनी है, और जो देने योग्य सूचना नहीं है, जो छूट प्राप्त है, उसके लिए उसे ये लिखना पड़ेगा कि ये धारा इसमें। तो साथियों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि धारा 10 में आपको सूचना में जब कोई निरस्त करता है तो आप अपनी एप्लीकेशन को पढ़िए कि कौन सा भाग प्रकटन योग्य है, कौन सा नहीं है। जो नहीं है उसे छूट प्राप्त है, और जो प्रकट योग्य है उसमें से आधे भाग को उसे सूचना देनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। एक बार आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है।